सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्रोफाइल्स क्या होता है, प्रोफाइल्स कहाँ स्टैंड करता है और प्रोफाइल का बेसिक रोल क्या है। सो आज फिर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन में आई वो ये कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूज़र, है ना, जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त लाइसेंस असाइन करना ये मैंडेटरी है, साथ ही साथ प्रोफाइल्स देना ये भी मैंडेटरी। लेकिन वी शुडंट गिव द स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स। व्हाई? बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स आर दे आर नॉट फुल्ली कस्टमाइजेबल। if you want to make certain changes in the profile, क्या होता है कि आप एक लेवल तक यू कैन गो एंड देन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो इसीलिए what is the recommended thing is that कि whenever we should provide some of the profile, तो हमें ना एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल को क्लोन कर लेना चाहिए सो दैट वी क्रिएट अवर ओन कस्टम प्रोफाइल लाइक दैट। तो आज बेसिकली हम आगे बढ़ रहे हैं एंड देन वी आर लर्निंग हाउ एग्जैक्टली टू क्रिएट द कस्टम प्रोफाइल। ठीक है। So if I wanted to create a custom profile, this is the navigation. So what I'm going to do is that, see, there are few of the standard profiles. एक तो है standard user profile, and the second is standard platform user. These are the two standard profiles, first of all. Hmm. So first of all, let me show you this navigation. फिर मैं इस पे explain करता हूँ। Someone might, मेरा मेरा please. Can you please mute? Yeah. So let's go to the setup menu. Inside the manage users, you have this option to go to the profile. ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ चले। Now see, these are few of the standard profiles. ठीक है। अब इसमें से जैसे कि हमने देखा कल, हमने आपको दो चीजें बताई। Actually, we require a standard user profile and a standard platform user. तो ये दो प्रोफाइल है जिसका मुझे काम पड़ने वाला। Why? Because actually, if I talk about the licenses, I have, let me show that also साइड बाय साइड। तो हम लाइसेंसेस की बात करें तो मेरे पास में एक लाइसेंस है सेल्सफोर्स का। आई एम हैविंग वन लाइसेंस रिमेनिंग सेल्सफोर्स एंड थ्री रिमेनिंग लाइसेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये दो इंटरनल लाइसेंसेस हैं, प्लेटफॉर्म यूजर एंड सेल्सफोर्स यूजर। दीज आर द इंटरनल लाइसेंस। ठीक है। सेल्सफोर्स यूजर वो होता है जो सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। प्लेटफॉर्म यूजर कैन एक्सेस ओनली द कस्टम फंक्शनैलिटी। और स्टैंडर्ड में कुछ चीजें जैसे कि अकाउंट हो गया, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, टास्क एंड इवेंट, है ना, ये कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है। बट या क्योंकि एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज वाई इट्स इंटरनल यूजर। तो हम कुछ यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं। तीन प्लेटफॉर्म लाइसेंसेस हैं हमारे पास में, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट थ्री प्लेटफॉर्म यूजर्स, थ्री ऑफ द प्लेटफॉर्म यूजर्स, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट वन सेल्स फोर्स। तो अब अगर यूजर क्रिएट करें तो प्रोफाइल्स भी चाहिए। तो फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज द स्टैंडर्ड एंड द प्लेटफॉर्म। इफ आई सी कि अगर ये प्रोफाइल्स को मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन द स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। Now for this profile, standard user profile, what kind of license is required? Salesforce license. You cannot assign any other license. तो कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि देखिए फॉर एवरी लाइसेंस वन, सॉरी, फॉर एवरी प्रोफाइल वन लाइसेंस इज फिक्स, है ना। आप कार चलाने के लिए कार का ही लाइसेंस यूज करोगे, तो आप किसी भी प्रोफाइल का लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। ये चीजें पहले से फिक्स है। सो आई वांटेड टू क्रिएट वन ऑफ द सेल्सफोर्स यूजर। इसके लिए फिर मैं कौन सी प्रोफाइल यूज करूंगा? स्टैंडर्ड यूजर। और इसको जो लाइसेंस हम देने वाले हैं वह सेल्सफोर्स लाइसेंस। हमारे पास एक सेल्सफोर्स लाइसेंस है। दूसरा, आई वांटेड टू क्रिएट द स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, मतलब ये भी मुझे प्लेटफॉर्म यूजर्स क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए जो मैं प्रोफाइल यूज करूंगा वो प्रोफाइल रहेगी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर की प्रोफाइल। और इसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? स्टैंडर्ड, सॉरी, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस। तो ये हमारे पास में तीन लाइसेंस। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ चुका है कि मैं कौन सी प्रोफाइल यूज करने वाला हूँ। मैं दो प्रोफाइल्स यूज करने वाला हूँ। एक प्रोफाइल है
एक है स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, दूसरा है स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन फिर हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्लोन दिस प्रोफाइल एंड विद द स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू क्लोन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, वी आर आल्सो गोइंग टू क्लोन दिस प्रोफाइल आल्सो। और इसके बेसिस पे हम अपनी कुछ अलग प्रोफाइल बनाएंगे, वो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे शो कर, देखिए हमारे पास में दो प्रोफाइल्स है ना, वी आर हैविंग टू प्रोफाइल्स। एक है हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल है वो है स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, आई मीन दिस प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, इस प्रोफाइल इस प्रोफाइल को मैं कॉपी करूंगा, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस प्रोफाइल एंड कॉपी मतलब क्लोन करेंगे ना, वी आर गोइंग टू क्लोन दिस प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल की मदद से मैं एक नई प्रोफाइल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा अलाइन स्टैंडर्ड यूजर, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन प्रोफाइल विद नेम कॉल्ड एज अलाइन स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, सेम, बस सब कुछ नाम वाम सब कुछ सेम रहेगा। बस मैं ये करने वाला हूँ कि मैं उसके आगे में एक अलाइन नाम का वर्ड लगा। फिर एक प्रोफाइल है जिसका नाम है स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोफाइल को क्लोन करेंगे और एक नई प्रोफाइल बनाएंगे अलाइन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये दो कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद में हम यूजर एप्लीकेशन की तरफ बढ़े, ठीक है। हमारे पास में लाइसेंसेस हैं, एक लाइसेंस है हमारे पास सेल्सफोर्स का, और तीन लाइसेंसेस है हमारे पास में प्लेटफॉर्म के। तो वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस लाइसेंसेस, आई मीन वी आर हैविंग द लाइसेंसेस, द थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज द प्रोफाइल। तो आपको बस लाइसेंसेस तो हैं, प्रोफाइल्स चाहिए। तो प्रोफाइल वी आर नॉट गोइंग टू अलॉट द स्टैंडर्ड प्रोफाइल, कैन वी अलॉट इट, आंसर इज यस, यस वी कैन डू दैट। लेकिन नहीं करना चाहिए, और इस पर काफी लंबा डिस्कशन, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइसेंसेस हैं मेरे पास, प्रोफाइल्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। नाउ वंस आई एम रेडी विद द लाइसेंस एंड द प्रोफाइल, वी आर गोइंग टू क्रिएट द यूजर। अब यूजर कैसे क्रिएट करना वो इसके आगे से, चलिए सबसे पहले हम प्रोफाइल क्रिएट करें। सो आई एम गोइंग टू क्लोन दिस स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, आई एम गोइंग टू क्लोन दिस स्टैंडर्ड। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोफाइल नाम, दूसरा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, क्रिएट अ न्यू, ठीक है, क्रिएट अ न्यू। तो यहाँ पर आपको फिर देना पड़ेगा कि आपने कौन सी प्रोफाइल को क्लोन करना है। यू विल आस्क, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूजर लाइक दिस, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगता है, कि आप कौन सा स्टिक, जो भी आपको सुटेबल लगता है ना, स्टैंडर्ड यूजर पे जाएं, उसको क्लोन कर लें, तो ये भी ठीक है। इसके लिए लाइसेंस कौन सा लगता है, सेल्सफोर्स लाइसेंस, एक ये भी ठीक है, राइट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा जैसे कि आप न्यू पे क्लिक करें तो वो भी चलता है। तो मैं जो यूजर प्रोफाइल बना रहा हूँ दैट इज अलाइन स्टैंडर्ड, सो आई एम क्रिएटिंग दिस प्रोफाइल अलाइन स्टैंडर्ड, okay, so I'm creating this as a aligned standard. So what I have done, I created my own custom profile. See, I created my own custom profile. अभी एक चीज जो कल आपको दिखाना था वो मैं दिखाने वाला हूँ। See, let me first go back to the profiles home page. पहले जो काम है वो पूरा कर लेता हूँ। So I created one of the custom profiles. See, है ना, one of the custom profile with the name called as aligned standard user. What type of profile? It's a custom profile. The license, जिसको लाइसेंस कौन सा दिया जाएगा, सेल्सफोर्स लाइसेंस। व्हाई, बिकॉज आई हैव क्लोन द स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, और स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल पे कौन सा लाइसेंस लगता है, सेल्सफोर्स लाइसेंस। कैन वी डिलीट दिस, यस वी कैन डिलीट, वी कैन डिलीट एवरी कस्टम प्रोफाइल, वी कैन नॉट डिलीट द स्टैंडर्ड। सो आई एम रेडी विद वन प्रोफाइल, आई ऑल्सो नीड टू क्रिएट वन मोर प्रोफाइल प्लेटफॉर्म लाइसेंस के लिए। तो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर की प्रोफाइल को क्लोन करते हैं और अलाइन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर की प्रोफाइल, ठीक है। अप टू दिस, सो न्यू, अभी मैं सेकंड तरीके से जा रहा हूँ। तो आई एम क्लोनिंग दिस स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल and I'm creating my own aligned standard platform user. So I'm creating this as a aligned standard platform user. Now let me see. Okay. So I created, see, now I created two profiles. I created two profiles. एक है अलाइन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म, जिसको कौन सा लाइसेंस लगेगा, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। द सेकंड प्रोफाइल व्हाट आई क्रिएटेड इज द अलाइन स्टैंडर्ड यूजर, जिसको सेल्सफोर्स लाइसेंस लगेगा। अब मैं एक चीज आपको जो दिखाना चाहता था यहाँ पे, इफ आई ओपन एनी प्रोफाइल, इफ आई ओपन एनी, तो अब ये जो है आपकी ये कस्टम प्रोफाइल, अब ये कितने लेवल तक एडिट कर सकते हैं, जस्ट प्रेस द एडिट बटन। अब आप देखो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल, सारे के सारे ऑप्शन। yesterday if you remember, ना, we were not being able to, है ना, ये तो परमिशन दी हुई थी बट बल्क एपीआई हार्ड डिलीट परमिशन नहीं दे पा रहे थे। आज देखिए ये परमिशन है अपने, है ना, we can allow this user to perform the hard delete operation from the data loop, whatever the permission थी, इसके अलावा भी बहुत सारी परमिशन।
सारी की सारी परमिशन अवेलेबल। ये होता है कस्टम प्रोफाइल। तो वेन एवर यू क्रिएट एनी कस्टम प्रोफाइल इट इज फुल्ली एडिटेबल। देखिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रीड ओनली नजर नहीं आ रहा है। कोई भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन, ये तो पूरा पार्ट रीड ओनली था कल। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड प्रोफाइल। लेकिन कस्टम प्रोफाइल पे आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, सारी चीजें ओपन है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, देन सेशन सेटिंग्स, हर चीज, everything is available. You whatever the permissions you want, whatever the editing, whatever the customization you want, you can do everything. तो ये कब मिलती फैसिलिटी? when you are working on any custom project. तो अब अगर ये प्रोफाइल मैं किसी यूजर को दूंगा तो उसका मतलब ये कि उस यूजर पे पूरा मेरा कंट्रोल। हम जो जो चाहें वो परमिशन उसको अलाउ कर सकते हैं, परमिशन से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसा चाहें। तो ये होता है कस्टम प्रोफाइल का फायदा। ठीक है। अब ये रिकमेंडेड, देखो कैसा है कि ये किसको जिसको पता है वो ये चीज जानता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, स्टैंडर्ड प्रोफाइल को ही अलाउ कर देते हैं सबको। लेकिन फिर क्या होता है कि जब बात कस्टमाइजेशन की आती है तब एक्चुअली फंसते हैं। तो यहाँ एक चीज ये जो था, ये मैंने इसलिए लाइव आपको दिखाया कि कल आपने देखा कि अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल देते हैं किसी को तो वो फुल्ली कस्टमाइजेबल। पूरी तरह से हम सारे ऑप्शंस को एडिट नहीं कर पा रहे, लेकिन आज आज हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, वी आर वर्किंग ऑन अ कस्टम। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स और कस्टम। ठीक है, चलिए। So I created two custom profiles, align standard and align standard user and standard platform user. Now is the time to create the users. Okay, चलिए अब users create कैसे करते हैं उसके ऊपर। So let's learn this creating the user. So user creation की ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम जब आप developer.salesforce.com पे जाके अपना आईडी क्रिएट किया था ना, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिएटेड योर आईडी, ये आपने ऑर्ग आईडी बनाया था। सो आप जिस तरह से, एक सेकेंड, आप जब गए थे developer.salesforce.com पे, ठीक है, फिर आपने साइन अप किया था। और साइन अप करने के बाद में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का ये जो फॉर्म आपने भरा था, उसके बाद में फिर आपने साइन भी अप किया था। फिर आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी आपकी, उस पर फिर आपको एक मेल आया। ठीक है? उस पर आपको एक इस तरह से एक मेल आया, salesforce.com से व्हाट, ठीक है, जहाँ पे आपने अकाउंट्स को वेरीफाई किया। तो ये प्रोसेस थी, दिस वाज द प्रोसेस, राइट। तो अभी यही प्रोसेस अपने को फॉलो करना है फिर से, लेकिन हाँ इस बार हम developer.salesforce.com पे नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम के लिए एक और क्रिएट करने। अब और के अंदर यूजर क्रिएट करना। फिलहाल कितने यूजर हैं? तो फिलहाल मेरे पास अगर मैं देखूं, मेरे पास में इतने यूजर्स हैं। हम हैविंग दीज मेनी यूजर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स क्रिएट सम न्यू यूजर्स, है ना। तो नया यूजर कैसे क्रिएट करना, तो उसका यही है जो नेविगेशन, तो यही है जो मैं आपको बताया कि गो टू द सेटअप, गो टू द एडमिनिस्टर, मैनेज यूजर, यूजर में जाके नया यूजर बना। ठीक है। तो अगेन इट्स अ टू स्टेप जॉब। पहला स्टेप में आपको सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, दूसरे स्टेप में अकाउंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में 4 लाइसेंसेस, जितने लाइसेंस है उतनी ही यूजर क्रिएट करो। तो आई एम हैविंग 3 प्लेटफॉर्म लाइसेंस मेरे पास में, अगर हम बात करें। सो आई एम हैविंग 3 प्लेटफॉर्म लाइसेंस एंड 1 लाइसेंस। सो ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर आई एम हैविंग 4 लाइसेंस। तो मैं ये 4 यूजर क्रिएट करने वाला हूँ। अब ये यूजर कैसे रहेंगे तो मैं चीजें आपको बता, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन 105 है। I'm going to require this email ID. ठीक है, ठीक है, देखिए। So I wanted to create few more users inside the org. So let's go to the setup menu. Setup menu में जाएंगे, go to the manage users, inside the manage user, go to this user section. User में आने के बाद click on this new user, ठीक है, new user पे click करें। चलो, so a similar kind of interface, like यहाँ पर आपको सारी चीजें, you need to give the names, you need to give the names. So what I'm going to do is that I'm going to create, these 4 users: development user, manager user, testing user, and the customer user. Okay, I'm going to create these many users. मैं ये 4 यूजर्स क्रिएट करने वाला हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट यूजर, ठीक है, डेवलपमेंट यूजर। सो फर्स्ट नेम इज यूजर, कॉपी
फर्स्ट नेम इज यूजर, द सेकंड नेम इज डेवलपर, ठीक है। The allies name it's automatically created. What is the use of allies name? मैं जब आपको VS कोड पढ़ाऊंगा ना, जब when I teach you the VS कोड का एक सेशन रखेंगे हम, तब मैं आपको बताऊंगा कि allies नेम का इंपॉर्टेंस क्या होगा, ठीक है। अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, अब ईमेल आईडी लीजिए। वो ईमेल आईडी जहां पर कि आपको मेल आने वाला है यूजर के कंफर्मेशन का। सो आई एम यूजिंग दिस ईमेल आईडी जो हमने बनाई है आपकी बैच के लिए, तो आई एम यूजिंग दिस ईमेल आईडी कंफर्मेशन। अब मैं टैब देता हूँ, अब मैं टैब देता हूँ, यहाँ पे इसने यूजर नेम ऑटोमेटिकली ले लिया है। हम डिलीटिंग दैट, मैं डिलीट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। बहुत ध्यान से सुनो। देखिए, ईमेल, एक ईमेल आईडी आप जितने चाहे उतने यूजर्स को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आप सेम ईमेल आईडी पे सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, और यही हम करने भी वाले हैं। ईमेल आईडी जो है वो कॉमन सकती है। यूजर नेम, अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी, यूजर नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता का मतलब ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दो यूजर्स के एक नाम नहीं हो सकते। ये तो बहुत बट ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अब इस दायरे को मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो यूजर्स के एक नाम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो देखिए, वैसे ट्रेनिंग माई सेल्सफोर्स 105 के नाम से एक यूजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। कौन सा? जब हमने ये ऑर्ग बनाया था, जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो दिस नेम वन यूजर इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ट्रेनिंग माई सेल्सफोर्स 105@gmail.com, इस यूजर नेम से एक यूजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सो ऑब्वियसली मैं ये यूजर नेम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ईमेल आईडी वही रही, सेम कॉमन चलता है सारे यूजर्स के लिए, एक ही ईमेल आईडी कॉमन, कोई प्रॉब्लम। सबकी अलग, कोई प्रॉब्लम। सबकी सेम, कोई प्रॉब्लम। लेकिन देखिए, यूजर नेम सेम नहीं है। अच्छा, मैं एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये ईमेल आईडी से पहले ही एक यूजर बनाया जा चुका है, तो ये यूजर फिर से नहीं बन सकता है ना यहाँ पर वो नाम, तो मुझे यहाँ कुछ और नाम देना। अब एक बहुत ध्यान से, यूजर नेम मस्ट बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल आईडी, ये हमने इसके पहले भी सीखा है। अगर आपको याद हो, जब आपने developer.salesforce.com पे है ना, जब साइन अप किया था, आई टोल्ड यू वन थिंग, while you are filling this form, while you are filling this form, username, see, username must be in the form of email ID। देखो, must be in the form of email ID। यहाँ भी वही चीज लागू होती है फिर से। आपको यहाँ जो भी यूजर नेम देना है ना, दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी के अलावा कुछ भी देंगे ना, तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो यूजर नेम आपको जो भी देना है, दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल आईडी। चलो, अब एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात, दिस यूजर नेम इज यूनिक, दिस यूजर नेम इज यूनिक, नॉट जस्ट अक्रॉस दिस ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है यहाँ पर, दिस इज यूनिक अक्रॉस द एंटायर सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन। सारी की सारी दुनिया में जितने भी सेल्सफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी से कंपैरिजन। तो दो यूजर के नाम एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच सेम नहीं हो सकता। सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सेम है, ये इतना यूनिक हो। तो यूजर नेम is not same within just not a single organization. It is, it cannot be duplicated within the entire Salesforce ecosystem. ये यूनिक होना चाहिए। This should be unique, this should be unique. तो अब ये कैसे यूनिकनेस मेंटेन करेंगे? Because I need to create so many, users name। मेरा अपना फिर एक तरीका है, लेकिन मैं जो यूजर नेम ले रहा हूँ ना, वो आप नहीं ले पाओगे। Let me tell you that। आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। So this is your email ID, development। So what I'm going to do is that, I follow this as a convention, I follow this as a convention, and I'm actually मैं आपको भी सिखा देता हूँ, I follow this as a convention। तो आप भी यूजर्स नेम आराम से ले पाओगे। सो मैं क्या करता हूँ कि वी आर क्रिएटिंग अ यूजर कॉल्ड एज डेवलपमेंट यूजर, ठीक है। तो आई फॉलो दिस कन्वेंशन, align_development105@align.com, whatever, ठीक है। अब देखो, क्या ये जो मैंने यूजर नेम पिक किया है अभी, align_development105@align.com, क्या इसका मतलब ये है कि सच में ये कोई ईमेल आईडी है? सच में ऐसा अगर मैं लॉगिन करूं तो मुझे ऐसा कुछ ईमेल आईडी मिलेगा? बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ईमेल आईडी होना ही चाहिए, इस चीज का ऐसा नहीं है, लेकिन वो ईमेल आईडी के फॉर्मेट में होना चाहिए।
ठीक है। सो अब मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे, व्हाट द नेम आई हैव गिवन, दिस नेम आई, क्या नाम दिया मैंने, अलाइन, because I'm creating a development user. So I given this name align underscore development 105, अपनी बैच 105 @gmail.com दे दो, align.com दे दो, hotmail कुछ भी दे दो, बट .com दो, @something.com। अब आप में से कोई भी, आप में से कोई भी, आप में से कोई भी अगर आपको बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर्ष अगर ये चीज कर रहा है, तो हर्ष कैसे करना चाहिए, हर्ष को हर्ष शुड डू लाइक दिस, हर्ष, हर्ष अंडरस्कोर डेवलपमेंट 104 @gmail.com। आमिरा अगर कोई ये बना रहे हैं, फिर आमिरा कैसे बनाएंगे, किस तरह से, आमिरा स्पेलिंग आगे पीछे हो गई कुछ मेरे से, तो आप अपना नाम लीजिए अंडरस्कोर डेवलपमेंट 104 105 वट एवर, आप इस तरह से इसको, ये कन्वेंशन आप फॉलो, तो इससे कैसे होगा कि आपके भी यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। तो ये कन्वेंशन आप लोग भी फॉलो करो, आपको यूजर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, आप ये नहीं ले सकते हो, अगर मैंने ले लिया अलाइन अंडरस्कोर डेवलपमेंट 105 @align.com, तो ये आप नहीं ले पाओ, क्यों, क्योंकि ये यूनिक होता है, और ये यूनिक सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं, ये यूनिक अक्रॉस द वर्ल्ड है, अक्रॉस सारे के सारे, सारी सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में चेक होता है ये। ठीक है, तो ये इतना यूनिक होना चाहिए। टाइटल कंपनी नाम आप देना चाहते दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए, वट एवर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। रोल देखो, रोल यहाँ दिख तो रहा है कि रोल स्पेसिफाई करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोल बिना स्पेसिफाई करे भी हम लोग रिकॉर्ड कैसे सेव करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। वैसे दिख तो रहा है कि रोल मैंडेटरी है, लेकिन रोल एक्चुअली जरूरी नहीं है, आप स्पेसिफाई नहीं करो, हम बाद में करेंगे। अब ये जो प्रोफाइल है, इसके लिए लाइसेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यूजर लाइसेंस। ये कौन सा लाइसेंस लेना है आपने, तो सेल्स, यहाँ वो सारे लाइसेंसेस हैं जो अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा लाइसेंस लेना है, सेल्सफोर्स लाइसेंस। वी आर क्रिएटिंग दिस यूजर विद द सेल्सफोर्स लाइसेंस। ठीक है, तो आप लाइसेंस लीजिए, प्रोफाइल लीजिए, दोनों चीजें, ये दोनों मैंडेटरी है। इनको कौन सी प्रोफाइल आपने देना है, तो इसके लिए आपको जो प्रोफाइल देनी है वो है, ये है आपका डेवलपमेंट यूजर। डेवलपमेंट यूजर के लिए वी वांटेड दिस अलाइन स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। ठीक है, अलाइन स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, तो आई वांटेड टू सिलेक्ट दिस एज अ प्रोफाइल अलाइन स्टैंडर्ड। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेट मी शो, ऐसे भी चलता है, मतलब आप पहले प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे प्रोफाइल से रिलेटेड सारे लाइसेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, इफ यू सिलेक्ट समथिंग, अगर कुछ और प्रोफाइल सेट करते हो उसके साथ लाइसेंस, तो कैसे भी जा सकते हो आप, पहले लाइसेंस लेके प्रोफाइल लो, या पहले प्रोफाइल लेके लाइसेंस, दोनों में से कोई एक भी चलता है। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंस, मेरे पास एक सेल्सफोर्स लाइसेंस है। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। ठीक है, सिस्टम ओवर मॉनिटर मेनू में सिस्टम ओवरव्यू किया हुआ है, यहाँ पे आप देख लो कि मोस्ट यूज लाइसेंसेस दिखा रहे हैं, 3 लाइसेंसेस बताए जा रहे हैं। एक है सेल्सफोर्स लाइसेंस, दूसरा है चैटर फ्री लाइसेंस, और कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस। ठीक है, सेल्सफोर्स के टोटल लाइसेंस है मैक्सिमम, इसमें से एक कंज्यूम हो चुका है, 50% कंज्यूम हो गया है, 50% बचा हुआ है, अभी मैं उसको कंज्यूम करने वाला हूँ। ठीक है, वो बचा हुआ एक लाइसेंस हमने यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको दिख रहा है, मतलब ये एक और जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लाइसेंसेस हैं आपके पास, कितने कंज्यूम हुए, कितने बचे। तो ये ग्राफिकल जरा सा अच्छा दिखता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सारे लाइसेंस नजर नहीं आते यहाँ पे, ये ड्रॉबैक है। ठीक है, मेक दिस एक्टिव, एक्टिव करिए यूजर को, वरना वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, और बाकी की डिफॉल्ट सेटिंग रहने दो, बाकी अगर आप देना चाहते हैं एड्रेस सिटी वगैरह प्लेस देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, यूजर डेवलपमेंट, ईमेल आईडी, यही ईमेल आईडी दिया मैंने, सेम ईमेल आईडी। ठीक है, ये वाली ईमेल आईडी, अभी यहीं पर ही मुझे ईमेल्स आएंगे, तो आपको गेट दिस ईमेल होगा। ठीक है, सो विद दिस रोल मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, लाइसेंस दे दिया, प्रोफाइल दे दिया, एनीथिंग लेफ्ट, नथिंग नथिंग, लेट मी जस्ट सेव। ठीक है, सो वन ऑफ द यूजर इज क्रिएटेड। अभी क्या हुआ कि स्टेप नंबर 1 है, यूजर क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप इस यूजर से लॉग इन नहीं कर पाओगे। अगर आप इस यूजर नेम को ट्राई करके पासवर्ड दोगे तो नहीं, बिकॉज क्या हुआ है, यूजर ही क्रिएट हुआ है, यूजर एक्टिवेट नहीं हुआ, यूजर का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। ये था आपका स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1, यू नीड टू फिल द फॉर्म एंड क्रिएट द यूजर। स्टेप नंबर 2 इज टू एक्टिवेट द यूजर। अब एक्टिवेट के लिए क्या तरीका, वही आपने जो ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पे जाइए, वेरीफाई अकाउंट वगैरह, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने, वही चीज। सो आई एम गोइंग टू दिस वेबसाइट, दिस पर्टिकुलर ईमेल जहाँ पर मैंने दिया था, और यहाँ देखो मुझे एक ईमेल आ गया है, support@salesforce। सो वेलकम टू सेल्सफोर्स, ये ईमेल इसके पहले भी देखा है आप, वेरीफाई अकाउंट, यहाँ पर आपको पासवर्ड देने हैं ना, हियर यू नीड टू कीप द पासवर्ड।
देन सिक्योरिटी क्वेश्चन वट एवर यू वांट जस्ट चेंज द पासवर्ड। ठीक है, चेंज द पासवर्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होने वाला है आपके साथ। अभी क्या होगा, सबसे पहले वो देख लो आप, हाँ, ये आपको याद होगा, इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर वी लॉग इन विद द अकाउंट वी एक्चुअली गोइंग टू लैंड ऑन द लाइटनिंग इंटरफेस। ठीक है, जब भी पहली बार हम लॉग इन करते हैं, तो ये इसके पहले भी हुआ है आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ये नई बात नहीं है, बस रिवाइज हो रही है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर वी लॉग इन, तो हम जब भी लॉग इन करते हैं तो हम लाइटनिंग पे आते हैं, और लाइटनिंग से फिर वापस क्लासिक पे जाना है। यू नीड टू गो टू दिस पैंडा आइकन, और पैंडा आइकन पे जाने के बाद स्विच टू द सेल्सफोर्स क्लास। आप यहाँ पर आ, तो अभी आप कौन से यूजर पर है, डेवलपमेंट यूजर डेवलपमेंट, देखिए ये है, ठीक है, ये है आपको। आप कहाँ से आए हैं, वी आर फ्रॉम द ट्रेनिंग माई सेल्स, लेकिन अब जब हमने लॉग इन किया है तो हम कहाँ पर आ गए हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव एंटर्ड इन, ये यहाँ पर हम यूजर डेवलपमेंट। ठीक है, हम कहाँ पर हैं, यूजर डेवलपमेंट। अब एक प्रॉब्लम है जो इसका हम आगे कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, जब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ ना, तो मैं हर जगह से लॉग आउट होता हूँ। कैसे, अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ से भी लॉग आउट। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से भी लॉग आउट। मैं यहाँ पर या फिर कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करता हूँ, कोई भी एक ऑप्शन लॉग आउट। तो ये अभी थोड़ा सा बार बार होने वाला है आपके साथ, हर बार यही होगा, लेकिन हाँ, इसको कैसे टैकल करते हैं वो मैं आगे सिखाने वाला हूँ। चलो, सो योर्स इज 105 10, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो आई क्रिएटेड अ यूजर, एक यूजर हम बना चुके हैं, उसको एक्टिवेट भी कर चुके हैं। चलिए, कौन सा यूजर क्रिएट किया आपने, यूजर्स में जाइए, और आप देखिए कि आपने एक डेवलपमेंट यूजर, ये यूजर आपने क्रिएट कर, ठीक है, ये यूजर आपने क्रिएट कर लिया जो कि एक्टिवेट भी हो चुका है, कि उसके उससे रिलेटेड जो हमको ईमेल आया था, ये ईमेल हमने ईमेल के थ्रू उसको एक्टिवेट कर लिया है। अभी हम कौन सी लॉगिन पर है, वापस एडमिन लॉगिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पर है, ट्रेनिंग माई सेल्स। ठीक है, अब टाइम टू क्रिएट द अनदर, नया यूजर क्रिएट कर, एक यूजर नहीं, आपको और भी यूजर क्रिएट करना है। और कुछ थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो मैं अभी दिखा रहा था, सिस्टम ओवरव्यू पे गया था मैं, सिस्टम ओवरव्यू पे जाइए, आप देखिए सेल्सफोर्स कंज्यूम हो चुका है, सेल्सफोर्स लाइसेंस जो है आपका, ठीक है, फुल कॉपी लाइसेंस वो कंज्यूम हो चुका है, राइट, ये कंज्यूम हो चुका है, दूसरे जो लाइसेंस बचे हैं उसके ऊपर काम कर। चलिए, सो वी आर अबाउट टू क्रिएट फ्यू मोर यूजर्स, सो लेट्स गो टू दिस इंटरफेस, न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं। न्यू यूजर मतलब नया यूजर बनाना है हमको। फर्स्ट नेम इज अगेन द यूजर, एंड द सेकंड नेम इज दिस टाइम मैनेजर, सेकंड नेम इज, ठीक है, मैनेजर। एनालाइज नेम इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। ईमेल आईडी मैं यही ले रहा हूँ हर बार, ईमेल आईडी सेम रहे चलेगा, यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए, बराबर, यूजर नेम आपका सेम नहीं होना चाहिए। फॉर द मैनेजर आई हैव taken this as a username, so this is not the username। लाइसेंस जो आपको देना है, अब देखो सेल्सफोर्स यहाँ से हट चुका है, क्योंकि सेल्सफोर्स का एक ही लाइसेंस था अपने पास, बराबर है, सेल्सफोर्स लाइसेंस अब नहीं दिखेगा आपको यहाँ, इसके पहले दिख रहा था, अब नहीं है। तो अब मेरे पास में ये सारे लाइसेंस बचे हुए हैं, मुझे कौन सा लाइसेंस लेना है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस। अब प्लेटफॉर्म लाइसेंस पे कौन कौन सी प्रोफाइल दी जा सकती है, या तो आप स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल दे सकते हैं, और या फिर अलाइन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया। एक्चुअली इसको ही क्लोन करके हमने ये प्रोफाइल बनाया, और ये बनाया इसलिए ताकि हम ये यूजर क्रिएट कर पाए। तो इस पर्टिकुलर लाइसेंस पे यही दो प्रोफाइल अवेलेबल है, तो उसमें से हमने कौन सी लेना है, अलाइन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए, जो भी है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। सेव दिस, तो एक और यूजर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यूजर तो क्रिएट होगा लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा, भले यूजर क्रिएटेड है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। तो अभी फिर आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और फिर से आपको जो ईमेल आया है उस ईमेल पे जाके अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, हर बार यही करना है अभी। हर बार लॉग आउट होंगे हम लोग यहाँ से, और फिर हमको बार बार लॉग इन करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस रिपीट करनी है अपने। हाँ, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लाइटनिंग पे जाते हैं, और लाइटनिंग से फिर आप चाहें तो क्लासिक पे जाइए, क्लासिक पे जाना है तो, नहीं जाना है तो यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए, प्रॉब्लम। अब आप किस पर आ गए, यूजर मैनेजर पे। अब एक डिफरेंस देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सी प्रोफाइल है, ये प्लेटफॉर्म यूजर की प्रोफाइल, आपने जो प्रोफाइल यूज करा इसके लिए कौन सी, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि जब आप लाइसेंसेस के टाइम पर, फुल कॉपी लाइसेंस के साथ आपको सारी चीजें मिलती है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा यूजर क्रिएट करें जिसको आपने प्लेटफॉर्म
प्रोफाइल दे रखी है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस दे रखा है, जैसे कि ये यूजर इसको यूजर मैनेजर, इसको कौन सा लाइसेंस दिया है, इसको हमने प्लेटफॉर्म लाइसेंस। तो इसको क्या मिलता है, सारी ये सारी कस्टम फंक्शनैलिटीज, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड में सिर्फ अकाउंट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, टास्क है नहीं। अब आप देखो कि इसके डैशबोर्ड पे क्या क्या है यहाँ पर, मतलब इसके टास्क बार पे अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, रिपोर्ट्स है, डैशबोर्ड है, चैटर है। अगर मैं और कुछ लेना चाहूँ तब ठीक है, मैं बाकी चीजें नहीं है तो ठीक है ना, मैं ला सकता हूँ। तो अगर मैं लाना चाहता हूँ तो यहाँ से ला सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे ना तो अपॉर्चुनिटी है, ना तो कैंपेन है, ना तो केसेस है, ना तो सॉल्यूशंस है, और कितने सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये यूजर कौन है, ये यूजर है वो जिसके पास है प्लेटफॉर्म प्रोफाइल। अच्छा, प्लेटफॉर्म प्रोफाइल है तो कस्टम तो सारी एक्सेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कस्टम भी नजर नहीं आ रहा है, अभी अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बताऊंगा मैं, आगे प्रोफाइल्स को चेंजेस करेंगे तो इसको एटलीस्ट हायरिंग मैनेजर पोजीशन कैंडिडेट तो दिखने चाहिए थे, फिलहाल वो भी नहीं दिखते क्योंकि वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप दे सकते हो, वो आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन आप इसको आप कैंपेन नहीं दे सकते, आप इसको अपॉर्चुनिटी नहीं अलाउ कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल जो चीजें लाइसेंस से मिलती हैं वही दे सकते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है कि इसके पास में सारी कस्टम ऑब्जेक्ट की फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, तो ठीक है मैं वो अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं इसको अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ प्रोफाइल के थ्रू, तो कल हमने डिस्कशन किया है इस चीज के ऊपर कि प्रोफाइल केवल वो दे सकता है या वो ले सकता है जो लाइसेंस में शामिल है। अगर कोई चीज ऐसी जो लाइसेंस में है ही नहीं, तो प्रोफाइल कौन होता है उसको देने वाला। तो कल हमने जैसे डिस्कस किया कि अभी देखो ये इसकी प्रोफाइल पे बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट नहीं है, कैंपेन भी नहीं है, केसेस भी नहीं है, वो चीजें आप प्रोफाइल के थ्रू भी नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, इसकी प्रोफाइल पे एक चीज तो है, इसको कस्टम ऑब्जेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि फिलहाल यहाँ पे नहीं है, वो हम ला लेंगे क्योंकि वो लाइसेंस ने अलाउ किया है। वो अलग बात है कि प्रोफाइल से डिसेबल है, वो ला लेंगे, ठीक है। और ये तो फिर ऑब्जेक्ट की बात थी। अब आप यहाँ एप्लीकेशन पे चलो, देखो एप्लीकेशन में आप यहाँ पे सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग आपको नजर आ रहा है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं है, कस्टम मिलेंगे। कस्टम कौन कौन से, एक तो मर्क है और अलाइन कैलेक्टर, यही है। ये देखो आप समझ सकते हो कि प्रोफाइल से कितना डिफरेंस पड़ जाता है, राइट। प्रोफाइल से कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसको देखिए आप, ना तो सेल्स है, ना सर्विस, ना मार्केटिंग, और बहुत सारे ऑप्शन और गायब है। तो एप्लीकेशन लेवल पे भी इसको कुछ ही चीजें मिलती हैं, कौन सी है वो है आपकी कस्टम एप्लीकेशन जो आपने क्रिएट करे थे, जैसे कि मर्क और अलाइन। बाकी चीजें इसको अलाउड ठीक है। चलिए तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करेंगे तो हम सब जगह से लॉग आउट हो जाएंगे, हर जगह से हम लॉग आउट होने वाले हैं। तो फिर से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा हर बार, जब तक कि मैं ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं कर देता हूँ, ये चीज़ मुझे रिपीट करनी। और ये सेम चीज़ आपके साथ भी होने ही वाली है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं हर बार, ठीक है। सो चलो, एक यूज़र और क्रिएट कर लिया है हमने। कौन क्रिएट किया? हमने मैनेजर यूज़र क्रिएट किया हुआ। अब अगर मैं सिस्टम ओवरव्यू पे जाके देखता हूँ कि भाई कितने लाइसेंसेस बचे हैं मेरे पास में, तो मॉनिटर पे जाइए, सिस्टम पे जाइए, तो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म लाइसेंस जो है आपके पास है मैक्सिमम 3 है, एक आपने यूज कर लिया है, अप्रॉक्स 33%, ठीक है। 66% की गुंजाइश अभी अपने पास और बची। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। एक और यूजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू यूजर। नाम क्या देना है इसको? सब चीज पहले से तैयार कर रखने से अच्छा होता है। टेस्टिंग यूजर के नाम से आप, फॉर दिस द नेम ऑफ द यूजर इज टेस्ट, लास्ट नेम इज टेस्ट, ठीक है। ईमेल आईडी एक ही रहेगी, हर बार एक ही ईमेल आईडी यूज करें, लेकिन यूजर नेम अलग रहेगा, ठीक है। यूजर नेम दूसरा दे, और टेस्टिंग यूजर दिस इज द नेम, ये ब्रैकेट हटा दो। फॉर द टेस्टिंग दिस इज द नेम, अलाइन टेस्ट। यूजर गिवन नेम है, ऐसी कोई ईमेल आईडी है ही नहीं। यूजर लाइसेंस, आप देखो हमारे पास में जो भी लाइसेंस है वो प्लेटफॉर्म बचा है अपने पास, 2 लाइसेंस और है प्लेटफॉर्म के। सेल्सफोर्स नहीं है तो सेल्सफोर्स इस लिस्ट में भी नहीं आएगा, जो लाइसेंस अवेलेबल है वही यहाँ नजर आते हैं। प्लेटफॉर्म अभी भी है, 2 लाइसेंस बचे हैं, सो प्लेटफॉर्म ले लिया। अब इसके लिए कौन सी प्रोफाइल ले सकते हैं आप? इन दोनों में से कोई भी, तो हमें कस्टम प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड सेव। सो वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर, देखो आ गया, आज बड़ी जल्दी। चलो तो इसको भी वेरीफाई करके इसको रेडी कर लेते हैं। समवन माइक इज ऑन। Then type the security questions and the answer whatever, एक जैसे ही रखा करो इसको ताकि याद रहे आपको क्या है, ठीक है।
चलो लाइटनिंग पे आएंगे, लाइटनिंग से क्लासिक पे चलना है, तो लाइटनिंग से क्लासिक पे चलते हैं। और ये भी प्लेटफॉर्म यूजर ही है, तो इसके पहले जो ऑप्शंस आपने देखे वही ऑप्शंस आपको नजर आने हैं फिर से, यहाँ पे कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो दीज आर द सेम ऑप्शंस। अभी लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करूंगा तो फ्रॉम एवरीवेयर आई एम गोइंग टू बी लॉग आउट। मैं हर जगह से लॉग आउट जाऊंगा, लॉग आउट फ्रॉम हियर 05। आज यूजर क्रिएशन पे ही अपना काम आज ही थे, इसलिए आराम से काम करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलो तो एक यूजर और क्रिएट कर लिया हमने ना, वी क्रिएटेड वन मोर यूजर, दिस इज द टेस्टिंग यूजर। ठीक है, एक लास्ट यूजर और बचा है, उसको भी क्रिएट कर। अपने लाइसेंस पर बात कर देखेंगे छोड़। सो लेट्स क्रिएट दिस न्यू यूजर, नेम कस्टमर, कस्टमर यूजर इज द नेम ऑफ। ईमेल आईडी हर बार हम सेम ही रखते हैं, तो ईमेल आईडी सेम रह सकती है, यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यूजर नेम जो है ये मुझे हर बार अलग रखना। और फिर जो यूजर नेम मैं दे रहा हूँ वो आप नहीं दे पाएंगे, आपने कौन से देने तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका। सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म ये लास्ट लाइसेंस है। इसके बाद अगली बार जब मैं आके टेस्ट करूंगा तो यहाँ से इस लिस्ट से सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म हट चुका हो। ठीक है, अभी फिलहाल अवेलेबल, इसलिए अवेलेबल दिखाई भी दे रहा है। सो लेट्स सेव दिस, लेट्स कम बैक टू दिस। यहाँ वापस चलते हैं, एक ईमेल और आ जाएगा अपने को, आ गया, वेरीफाई कर दे। हम्म, सारे यूजर्स क्रिएट हो गए और सारे यूजर्स आपके एक्टिवेट भी हो गए। फाइनल मोमेंट बात निकलते हैं यहाँ से। 5। तो नाउ वी आर रेडी विद ऑल दिस, सारे यूजर्स क्रिएट करने हैं। अब कितने लाइसेंस बचे हैं अपने पास में देखना चाहते हैं तो एक बार चले जाइए सिस्टम ओवर पे, यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके एक और जो तरीका मैंने बताया वो भी दिखा देता हूँ। तो देखो, 3 प्लेटफॉर्म के तीनों कंज्यूम हो गए, 2 सेल्सफोर्स के दोनों कंज्यूम। इसके अलावा मैंने आपको ये भी तरीका सिखा रखा है कि आप कंपनी प्रोफाइल पे जाइए, कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाके भी आप देख सकते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करें तो फिर वहां से भी आपको नजर आ जाएगा। तो सेल्सफोर्स के जो 2 लाइसेंस थे दोनों के दोनों कंज्यूम हो गए, एंड वी आर रिमेनिंग विद द जीरो जीरो। प्लेटफॉर्म के 3 लाइसेंसेस थे, तीनों के तीनों कंज्यूम हो गए, नाउ वी आर रिमेनिंग विद व्हाट, वी आर रिमेनिंग विद द जीरो। तो ये 2 अलग अलग जगह से आप कहीं से भी चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। सो नाउ आई एम रेडी विद ऑल दिस, आई एम रेडी विद दिस। चलो यहाँ तक, बाय टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर, बिकॉज अब इसके बाद अलग अलग चीजें पढ़नी। ठीक है, तो आज आप सभी का असाइनमेंट यही रहने वाला है कि आप सभी को 4 यूजर्स क्रिएट करने हैं, जिसमें से एक रहेंगे, नाम यही रखना, डेवलपमेंट मैनेजर टेस्टिंग एंड द कस्टमर। इसलिए नाम यही रखना कि आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में इसके अकॉर्डिंगली काम करने वाले। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चाहे कितनी भी ऑब्जेक्ट बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायरिंग मैनेजर, पोजीशन और कैंडिडेट ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने आईडीडी शेयर किया था आपके साथ। जैसे कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए आपके और मेरे इंटरफेस में, ताकि हम एग्जाम्पल को सेग्रीगेट कर पाए। तो अभी वही सेम बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप चाहे मतलब आप यूजर्स के नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मत दीजिए, आप यही यूजर्स दीजिए, डेवलपमेंट मैनेजर टेस्टिंग एंड दी कस्टमर। हाँ, आपको ईमेल आईडी जो यूजर नेम है वो आप अपने हिसाब से बनाएं। ठीक है, तो आज असाइनमेंट यही है कि आप सभी लोग 4 यूजर्स को क्रिएट करें। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग की